बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, 3 जजेस का बड़ा खराक इमरान खान साहब के अगेंस्ट साइफ़र का जो मुकदमा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज लगा था, ज़मानत केस था। ज़मानत तो छोड़ें, साइफ़र मुकदमा ही फ़ारिग हो गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आज जो केस की समाअत हुई है, इस समाअत के बाद सारे का सारा भांडा भी फूट चुका है कि आखिर क्यों इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा था इमरान खान साहब का, पब्लिक को अलाउ नहीं किया जा रहा था, मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा था। वक्तन फ़वक्तन तफसीलात तो मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड तमाम तर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। कागजात नामजदगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छीने जा रहे थे, अब कागजात नामजदगी मैटर के ऊपर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें बड़ा रिलीफ है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले तो आज की जो कार्रवाई है, इमरान खान साहब ने साइफ़र मुकदमे में और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने साइफ़र मुकदमे में ज़मानत के लिए रुजू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज जो इसकी कार्रवाई हुई है वो आपके सामने रखता हूँ। और कार्रवाई में भी सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके जो दलाइल थे वो आज हुए। और मुख्तसर मैंने जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हेडर्स जो हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि इन दलाइल में कैसे फ़ारिग करके रख दिया है साइफ़र मुकदमे को। सबसे पहले तो जो अहम तरीन सवाल उठाया सलमान सफदर ने, और इसमें मैं फिर आपको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कुछ ऑब्जर्वेशन और कुछ सवालात भी हैं जो कि साइफ़र मुकदमे पर उठे हैं, वो भी आपके साथ आगे मैं शेयर करूंगा। बहरहाल सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सलमान सफदर साहब ने आज उठाया वो ये था कि साइफ़र जो है वो आया फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में, यानी कि ये जो डिप्लोमेट्स ये तमाम तर मामलात होते हैं फ़ॉरेन मिनिस्ट्री देख रही होती है, और वज़ारत ख़ारजा के पास वो जो साइफ़र था वो आया। लेकिन इस केस में जो शिकायत कुनिंदा है, यानी कि जिसने इमरान खान के अगेंस्ट की शिकायत की, वो तो फ़ॉरेन ऑफिस है ही नहीं, वो तो राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने FIA से कहा और फिर उसके बाद ये जो सारा मुकदमा था वो बनाया। यानी कि जो सारी बुनियाद है इस केस की, अगर इस केस में कोई जान होती और अगर इमरान खान साहब ने कोई वायोलेशन की होती तो सबसे पहले तो फ़ॉरेन ऑफिस थी जिसकी वायोलेशन होनी थी, तो फ़ॉरेन ऑफिस इसमें शिकायत कुनिंदा ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि इस केस को हिट किया है सलमान सफदर साहब की जानिब से। फिर इसी तरीके से एक और अहम नुक्ता जो सलमान सफदर ने बताया जी, वो ये था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अगेंस्ट की जा रही है, एक तो ये 100 साल पुराना कानून है और दूसरा ये फ़ौजियों के हवाले से कानून था। और संगीन किस्म के जो जराइम होते हैं जो फ़ौज करती है, उनके लिए ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था और उनके ख़िलाफ़ इस एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो होती है। शाह महमूद और इमरान खान के अगेंस्ट जो ये कार्रवाई चल रही है, इसकी तो कोई एग्जाम्पल ही मौजूद नहीं है और ना ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ये मुकदमा लागू होता है इस मुकदमे के अंदर। और क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि इस एक्ट के तहत कार्रवाई तब की जाती है जब आप कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कोई मुल्की राज दुश्मन मुल्क को दें और वो इससे फ़ायदा उठाए। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। फिर दोनों की वो चूँकि साइफ़र लहराया जो था इमरान खान साहब ने मुबैना जलसे में, और शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर थी वो तकरीरों की बुनियाद बनाई गई थी। दोनों तकरीरों को सलमान सफदर ने पढ़ा और बताया कि इसमें तो कहीं पर भी उन्होंने ना ये बताया साइफ़र कहाँ से आया, ना ये कहा कि साइफ़र जो है उसमें ये लिखा हुआ है, या ये नहीं बताया कि साइफ़र में ये है या वो है। कुछ भी साइफ़र के हवाले से डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। तो कौन से राज से जो अफशा किए गए और जिससे दुश्मन मुल्क ने फ़ायदा उठाया। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसका जवाब जो है वो कोई भी नहीं है। और ये इम्पॉर्टेंट और सारा केस आज उड़ा कर रख दिया है सलमान सफदर ने। अच्छा, फिर इसके अलावा सलमान सफदर ने कहा जी, और फिर इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे उन्होंने भी ये सवाल पूछे और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये पूछा कि ये तो जो साइफ़र आता है ये तो कोडेड फॉर्म में आता है और ओरिजिनल जो साइफ़र है वो तो वज़ारत ख़ारजा के पास ही है,
फिर वजारत ख़ारजा ने इसको डिकोड करके और जो उनका अपना प्रोसीजर होता है, सिस्टम होता है, उसके तहत जो समरी होती है वो भेजी गई हैं। तो असल जो साइफ़र है वो तो वहीं पर मौजूद है, जो उसको डिकोड करने के बाद जो समरी थी वो फिर आगे भेजी गई। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज हाईलाइट हुआ, जजेस की जानिब से उन्होंने हाईलाइट किया और ये सवाल पूछे तो सलमान सफदर ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, और जो सारा केस है वो भी ये जी कि कापी आपने गुम कर दी, और असल जो साइफ़र था, जो डिकोड भी क्योंकि डिकोड के बाद भेजा गया वो तो वजारत ख़ारजा के पास ही है, और अगर जो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वजारत ख़ारजा से अगर वो कहीं पर इधर उधर होता है तो उसका जो इल्ज़ाम है या उसमें जो कार्रवाई है वो तो फिर वजारत ख़ारजा की साइड से होगी कि उन्होंने कैसे ये जो ओरिजिनल इसका डॉक्यूमेंट था वो इधर उधर हो गया। तो जो आगे कॉपियों वाला मसला है, डिकोड करने के बाद जो समरी और कॉपी हैं वो तो मामला ही और है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आज हाईलाइट किया सलमान सफदर साहब ने इस मुकदमे के अंदर। फिर इसी तरह से जब ये पूछा गया जी, ये कहा गया जी कि मीटिंग हुई थी और फिर उसके बाद साजिश का बयानिया बनाया गया, इस पर पूछा गया कि क्या तफ्तीशी ने इसके ऊपर ख़ुद से कोई तहकीकात की हैं। और आज़म खान साहब जो पहले मुबैना तौर पर अगवा हुए और फिर उसके बाद वो रिलीज़ हुए और उन्होंने बयान दिया कि तफ्तीशी ने इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से जो तहकीकात है वो की हैं, और इसका जवाब क्या था? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई जो तहकीकात हैं वो की ही नहीं इस मामले के ऊपर। ये एक और अहम ऑब्जर्वेशन थी रिमार्क्स से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के। फिर इसी तरीके से आगे चलते हुए मज़ीद जो सलमान सफदर हैं उन्होंने जो तकरीरें पढ़ी और फिर तकरीरों के ऊपर उन्होंने बताया कि कुछ भी साइफ़र के हवाले से डिस्क्लोज़ इमरान खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने नहीं किया। फिर एक और अहम नुक्ता जो सलमान सफदर साहब ने उठाया वो ये था कि साइफ़र केस की प्रोसिक्यूशन इन कैमरा समात कर रहा है, चाहता है, उसने दरखास्तें दी और अदालत में अभी इन कैमरा हो रही है, कोई मीडिया और कोई जो है पब्लिक अलाउ नहीं है। तो अगर इनका जो क्लेम है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र के जो वो मुदरजात हैं वो पब्लिक किए हैं, तो एक चीज़ जो पब्लिक हो चुकी है उसको आप इन कैमरा डिक्लेयर करके पब्लिक से छुपाना क्या चाह रहे हैं? यानी कि असल में कोई चीज़ पब्लिक हुई ही नहीं है, और इन कैमरा करने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि जो आप गवाह बुला रहे हैं, जब गवाहों के ऊपर जिरा होगी उनसे पूछा जाएगा अच्छा आपने साइफ़र देखा? नहीं, हमने साइफ़र नहीं देखा, साइफ़र में क्या लिखा था हमें मालूम नहीं है। तो गवाहों को कुछ पता ही नहीं है तो उन्होंने गवाही क्या देनी? चालान का हिस्सा नहीं है, साइफ़र के जो मदरजात हैं उसको नहीं बनाया गया, तो आखिर छुपाया क्या जा रहा है और आखिर क्यों पब्लिक नहीं किया जा रहा? तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो सलमान सफदर ने सामने रखा कि प्रोसिक्यूशन खुद ही ये मान गई है, इन कैमरा जो ये कर रही है उससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ पब्लिक हुई नहीं, कोई चीज़ पब्लिक हुई नहीं, तो फिर जो सारे का सारा मुकदमा है वो आपने क्या जो है वो बनाया हुआ है। तो ये वो कुछ अहम तरीन आर्गूमेंट्स थे जो कि आज दिए गए, और यहाँ पर ज़मानत का मैटर असल में आया था, लेकिन सारे का सारा जो साइफ़र का मुकदमा है वो सारा मुकदमा ही धर्म करके फारिग हो गया है, क्योंकि ये बुनियादी इल्ज़ामात थे और इन्हीं इल्ज़ामात का जवाब दे दिया जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ़ा तो कर दिया केस की समाअत में, मुख्तसर वक्फ़ा है, लेकिन मुख्तसर वक्फ़े के बाद जब समाअत शुरू होगी तो इस केस में इमरान खान साहब की ज़मानत डन है। इन आर्गूमेंट्स के बाद सलमान सफदर ने अपने जस्ट कंक्लूड करने हैं। चूँकि वक्फ़ा हुआ था तो मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन अभी वक्फ़े के बाद जब समाअत शुरू होगी, चूँकि मैं अभी पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इमरान खान साहब की इसमें ज़मानत मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज जुम्मे वाले दिन ये जो बड़ा फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देने जा रही है, और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कमरा अदालत के अंदर जो मैं बैठा हुआ था और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो सवालात वगैरह पूछे और इस केस में जो कुछ ये चीज़ें सामने आई, तो कोई ऐसा वजह नहीं है कि इमरान खान साहब की ज़मानत ना हो। तो और इसके अलावा अंदर जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हम तमाम बैठे केस को ये सुन रहे थे, तो सब ने यही कहा था, यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि खान साहब की ज़मानत इसमें हो जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से अभी जो अनाउंसमेंट है वो होना बाकी है। अच्छा, इसी तरह से अगर मज़ीद उनके जो वक्फ़े से पहले के जो कुछ उनके आर्गूमेंट्स थे वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं जी, क्योंकि अदालत ने एक स्टेज पर फिर ये भी कहा जी कि आज़म खान का जो बयान है वो आप पढ़ें। तो बहरहाल आज़म खान ने बयान दिया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से साइफ़र मांगा तो इन्होंने कहा गुम हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी साइफ़र तलाश करने का कहा। आज़म खान के बयान में वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास मौजूद दस्तावेज़ साइफ़र नहीं थी। आज़म खान ने कहा इनकी मौजूदगी में ही बन्नी गाला में वज़ारत ख़ारजा ने ब्रीफिंग दी, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा जी कि क्या सेक्रेटरी ख़ारजा मुल्ज़िम है या गवाह हैं।
इसमें कहा गया जी कि सेक्रेटरी खारजा गवाह हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और अहम पॉइंट मैं भूल गया, वो भी बताता चलूँ कि जो असद मजीद हैं जो कि सफ़ीर थे, उनका भी चूँकि इसमें गवाह बनाया गया, तो उनके हवाले से भी कहा गया जी कि साइफ़र असद मजीद को भी कोट करते हुए जो आर्गूमेंट दिया कि असद मजीद ने ये कहा जी कि मैं वहाँ पर गया, डिनर था, और फिर उसके बाद डोनाल्ड रूड ने जो कुछ गुफ्तगू वगैरह की, वो फिर जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी उसके तहत वज़ारत ख़ारजा को वो भेजा अपना जो साइफ़र था, और फिर उसके बाद ये कहा जी कि डिमार्च किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने ख़ुद अपने उस बयान में एक्सेप्ट किया है जी कि ये जो गुफ्तगू हुई थी ये मुदाखलत थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। तो ये एक और आर्गूमेंट था जो कि उन्होंने प्रूव किया और बताया कि ये वो ख़ुद कह रहे हैं। और 2 मरतबा डिमार्च किया गया। 2 मरतबा डिमार्च करने का मतलब क्या था कि आया उधर से कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आई थी जो कि ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से डिमार्च किया गया। और यहाँ पर अगर इमरान खान साहब जो थे अगर ये गलत थे तो फिर इसका मतलब है कि वो ठीक थे, और अगर वो ठीक थे तो उनको डिमार्च क्यों किया गया? तो इसका मतलब ये है कि वो गलत थे, इसलिए उनको डिमार्च किया गया। और इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुकदमा बनाया गया, सियासी जो मुकदमा है वो बनाया गया है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट था जो कि सलमान सफदर ने आज किया है। तो उड़ा कर रख दिया है सारे के सारे मुकदमे को सलमान सफदर की जानिब से। 2 खबरें और हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। एक तो ये है कि इमरान खान साहब का अहम बयान आ गया है जेल से सामने, और अहम मैसेज भी आया है। और अहम मैसेज में उन्होंने ये कहा है इमरान खान साहब ने कि IMF जब डील कर रहा था तो IMF के वफ़द पाकिस्तान में आया था, तो उन दिनों इमरान खान साहब से भी जो मुलाकात थी IMF के वफ़द की हुई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था जी कि IMF की जो वफ़द की मुलाकात और वो सारी चीज़ें उस वक्त IMF ने अपने उसकी मंजूरी दी थी पाकिस्तान को, जो उन्होंने पैसे देने थे, तो उसमें ये भी था कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। यानी कि अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात यकीनी नहीं बनाया जाता तो इस सूरत में क्या होगा, IMF की जो डील है वो भी मुतासिर होगी। यानी कि अब जो एक प्रेशर है ओवरऑल जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, तो एक प्रेशर इंटरनेशनली ये भी है कि इंतखाबात करवाए जाएँ। वो IMF का भी है कि वो जो फिर डील है वो मुतासिर होगी और पाकिस्तान को नेक्स्ट जो किस्त है वो नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक इंटरनेशनल प्रेशर ज़रूर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं, वो इमरान खान साहब ने कहा था कि ये आप देखेंगे कि आखिर में ये विकटें उठा कर भागेंगे, और इस टाइम वही हो रहा है कि ये विकटें उठा कर भाग गई है मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से। आप देखें जो कुछ नॉमिनेशन पेपर्स के साथ हो रहा है, PTI के छीन ही रहे हैं ना। ऐसा कभी हुआ है हिस्ट्री के अंदर के उम्मीदवारों के आप नॉमिनेशन पेपर छीन के चले जाएं, उनको इलेक्शन ना लड़ने दें, यानी कि नवाज़ शरीफ बामुकाबला नवाज़ शरीफ ये इंतखाबात के अंदर हो। बहरहाल इसमें इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद 2 दिन दे दिए हैं कि नॉमिनेशन पेपर आप जमा करवा सकते हैं। तो आज लास्ट डेट थी, तो 2 दिन मज़ीद दिए, यानी कि सैटरडे और संडे भी दे दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवार हैं जो मुश्किल में थे, तो 2 दिन मज़ीद हैं कि मुश्किल तो होगी, लेकिन स्टिल उनको थोड़ा टाइम मिल गया कि अगर वो नॉमिनेशन पेपर जमा दोबारा से लेकर तो जमा जो है वो करवा दें। फिर इसी तरीके से क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। बहुत सारे लोगों की जो गिरफ़्तारियां हैं, घरों पे छापे जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब खैर इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से उन्होंने पहले भी कहा था, और अब भी उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में वो हर सूरत हिस्सा लेंगे ही लेंगे। और ये जो विकटें उखाड़ के भाग गए हैं, ये भी पहले इमरान खान साहब ने प्रेडिक्ट किया था, और प्लान भी मौजूद है कि अगर इलेक्शन ना लड़ने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस सूरत में वो क्या करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बल्ले के निशान के ऊपर भी फ़ैसला सुनाना है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है जी कि आज आपने फ़ैसला सुना देना। 22 तारीख है आज, तो 22 तारीख को उन्होंने फ़ैसला सुनाना ही था। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो यहाँ पर गुफ्तगू भी कुछ लोगों से हो रही है, वो यही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान नहीं लिया जाएगा। तो बल्ले का निशान रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर आगे जो कुछ लोग होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो बल्ले के निशान पर ही लड़ेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो मामलात है, सूरत हाल है, चीज़ें वगैरह चल रही हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।